जैसे कि आपको मालूम है कि आपका लास्ट लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलेबस पहले ही कवर है और आपने सारा उसके बारे में पढ़ लिया है। बल्कि पिछले हफ्ते आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से तैयार शुदा मालूमात को भी सुना होगा। पहला काम आज का ये है कि आपका जो सिलेबस है वाइवा वो 51 to 83 आयात है। ये 51 आयत है, वनुफिक फी सूरी फैज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। तो यहाँ से लेकर सूरह यासीन के तकमील वाली आयत सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। तो 51 से 83 ये तकरीबन 33 आयात बनती है। तो 33 आयात आपने अच्छी तरह इसको समझना है, याद करना है, एक्सप्लेन करना है, इसकी तफसीर देखनी है। और अगली बात यह है कि जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो आपसे इसकी ग्रामर के बारे में भी थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे और मुफरदात के बारे में भी और अफ़ाल के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसका हम थोड़ा सा यहाँ पर इशारा करेंगे। हाँ जी, वाज़ेह हो गया जी। हाँ जी क्लास। जी सर। मिसाल के तौर पर नोफिका फिस सूरी, इससे आपसे पूछा जाए फिस सूरी कौन सा मुरक्कब है, बता सकते हैं आप? मुरक्कब जारी। हाँ जी, मुरक्कब जारी है, माशाल्लाह, ठीक है, आपने बताया। नोफिका माजी है या मुजारे है? माजी है। माजी है। इस तरह इसका आखिरी जुमला है यनसिलूना। तो यनसिलूना ये कौन सा फेल है? फेल मुजारे। फेल मुजारे है। और फेल मुजारे का ये सीगा है जमा मुजक्कर गायब का, यनसिलूना, यनसिलू, यनसिलाने और यनसिलूना। इसका मतलब है कि आपने एक काम ये करना है कि वर्ड बाय वर्ड जो है एक तो लफ्ज आपने याद करने हैं कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको आती हो, ताकि हर लफ्ज का तर्जुमा आपके जहन में हो। और उसके बाद ये है कि मुरक्कबात के बारे में आपको इल्म हो। और उसके बाद ये है कि तफसीर के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसके बारे में इस तरह ही जो मालूमात है, जैसे नफ़ा क्या है, नफ़ा साइका क्या है, उस तरह नफ़ा बास क्या है, और ये बहस के नफ़े हैं कितने, और उसके बाद ये है कि क़यामत वाले दिन क्या होगा। इस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ हम जरा मोटी मोटी आयात पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि एक नफके का अल्लाह ने जिक्र किया है। एक नफका वो है जिससे आदमी बेहोश होकर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरा नफका वो है जिसके अंदर आदमी को दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर वो सारे के सारे अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। और फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैयन, कि किसी जान पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कुछ नए नुक्ते भी कोशिश करेंगे आपके सामने रखे जाए। क़यामत वाले दिन जुल्म नहीं होगा किसी पर जरा बराबर भी। इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि हर किसी को उसी का मतलब अजर मिलेगा जो उसने काम किए हैं। जो जो उसके मतलब आमाल नामा है वो उसके सामने रखा जाएगा और उसके मुताबिक उसको जज किया जाएगा, उसका फैसला किया जाएगा उसके अमाल नामे को उसके सामने रखते हुए। मतलब सारी चीजें पर्दा पोश हो जाएंगी ना, रिवील हो जाएगा हर चीज। तो जुल्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो उसको उस बदले का अजर दे रही है जो उसने नहीं किया हुआ। जी क्लास का कोई और स्टूडेंट? सर इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, ना ही अल्लाह ताला को किसी चीज़ पे कोई तहकीक वगैरह करने में किसी और की हेल्प चाहिए। तो जब सारे फैक्ट्स अल्लाह के सामने, तो बिल्कुल, ये जो आप ज्यादा ज्यादा साहिब है वो ये है कि क्यामत वाले दिन असल में ना दुनिया के अंदर आपको पता होता है, आदमी को पता होता है ये काम इसने किया है, इसके बावजूद उसको बचा लेता है, ये भी जुल्म है। दुनिया में कैमरे सामने आ जाते हैं, कैमरे के अंदर पता होता है फलाने ने चोरी की है, इसके बावजूद मैं अपनी हैसियत को इस्तेमाल कर उसको बचा लेता हूँ और जिसने नहीं की होती उसके ऊपर वो डाल देता हूँ। क्यामत वाले दिन नफ्स पे जो जुल्म इसलिए नहीं होगा कि फैसला नफ्स ने नफ्स का नहीं करना, आदमी ने नहीं फैसले करने ना। क्यामत वाले दिन किसने फैसले करने हैं जी? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने। हाँ जी, असल अल्लाह ताला। मसला ये है कि फैसला अल्लाह करने वाला होगा और अल्लाह ताला गवाहों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को तो पहले ही पता है कि काम किया ही इसने है।
तो वो तो इंसानी फितरत है जिसके मुताबिक अल्लाह ने ये सारा निज़ाम बनाया हुआ है, फरिश्तों का निज़ाम बनाया हुआ है, या तो अल्लाह ताला तो फरिश्ते नाम ही हो तो वो जानता है। तो क्यामत वाले दिन ये वला तुजज़ौना, वही काम, उसी की सजा दी जाएगी जितना आदमी ने काम किया होगा दुनिया में। बाद का वो पता है, काजी बेगुनाह को भी सजा दे देता है बाद का। हालांकि काजी बड़ा समझदार होता है, जज बड़ा समझदार होता है, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से, जो उसकी लिमिटेशंस हैं देखा उसने नहीं है, गवाहों के बयानात में बाद औक़ात ऐसा होता है जी कि बेगुनाह को भी सजा मिल जाती है, और काजी जान के नहीं देता, बल्कि खुद उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन बस काजी नहीं समझ आई उसको बात। लेकिन क्यामत वाले दिन ऐसा नहीं होगा। फिर अल्लाह ने शुगल का जिक्र किया है। इस तरह आप दुनिया के अंदर लफ्ज बोलते हैं शुगल का। शुगल के मुराद है कि आपने जिस तरह अपना वक्त इस्तेमाल करना है, जिसे आप एंटरटेनमेंट कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं। तो क़यामत वाले दिन एंजॉयमेंट की कई शक्लें होंगी। ये आप बूफे के बारे में बताएं, बूफे क्या होता है जी? IT बूफे। सर बूफे ये अनवाउ होता है अकसाम कि के आप खा लीजिए। आप पैसे दे देते हैं लमसम 2,000 3,000, और बस आप दाखिल हो जाते हैं, बूफे लगा हुआ है, आप खड़े होकर, मुख्तलिफ डिशें होती हैं, मुझे तो पता नहीं कितनी है, 18 है, 20 है, 25 है, और हर तरह की, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, दरमियाना गोश्त, ये चिकन पुलाव। अच्छा, अब आपको शुगर लगा हुआ है, कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये इस तरह की एंटरटेनमेंट आप दुनिया में देखते हैं। इस तरह ही आप किसी एंटरटेनमेंट हाउस में चले जाएं, खास तौर पर बच्चों को साथ लेकर, कोई सर्कस वगैरह में या कोई ऐसी जगह, तो आपको पता है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के शुगल होते हैं। कहीं बंदर वाला तमाशा दिखा रहा है, कहीं शेरों वाला दिखा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर झूले लगे हुए हैं। तो क्यामत वाले दिन शुगल होंगे बहुत सारे, यानी कि जन्नत वाले जो है ना वो कई शुगलों में होंगे। मुलाकात हो रही है, नबियों से मुलाकात हो रही है, नेक बंदों से मुलाकात हो रही है, अल्लाह ताला का दीदार हो रहा है, आपके कमरे के अंदर से नहरें बह रही हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, मशरूब की नहर। अब पहले ये बताइए, आपको यकीन है इस बात पर कि इंशाल्लाह ऐसा होगा? जी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा। यस सर। आप देखिए, ये मुख्तलिफ शुगल है, ऐसी एंटरटेनमेंट तो आपके वहम गुमान में भी नहीं है। तो आप, और अल्लाह करे आपकी बीवियां, और बीवियां तो अल्लाह करे उनके खामद, वो भी अगर ईमान वाले हैं तो वो भी आमने सामने बैठे होंगे। जिस तरह हम आमने सामने, वो जो हमारी डाइनिंग टेबल होती है तो आमने सामने बैठ जाते हैं, आसानी होती है। और डाइनिंग टेबल एक खास हाइट पे बनाई जाती है कि आप अपनी सीटिंग के लिहाज से जब बैठते हो तो यू फील कंफर्टेबल। तो आप बैठे हुए हैं, मौजें लगी हुई है, अल्लाह ताला राजी है, नाराज आप उसने होना नहीं है। आगे लाऊं फिया फाकिया, तुम बड़े बड़े फल सब्जियां, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, जो भी आप सोच सकते हैं, और वो आपके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। वाला हम मायताउन, इसके अलावा भी इद्दा, जो इनके ज़हन में आएगा, जो ये मुतालबा करेंगे वो भी पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मुतालबा करना है और अल्लाह ने पेश कर देना है। तो फिर क्या होगा? सलामुन, सलामती सलामती होगी दुनिया में आदमी को ना। आपने कभी गौर किया नफ्सियाती तौर पर, कोई आदमी खाना खा रहा हो, या उसने नया मकान लिया हो, या उसने नई दुकान ली हो, या उसको करोड़ों का फायदा हो, आप उसको हल्का सा कह के देखिएगा, यार ये आपने ना फौत हो जाना वैसे, तो वो कहेगा सारा मजा ही करना कर देता है, तू कहेगा कि नहीं वो? रहेगा वो। जी सर। हाँ, मौत का जी तस्करा सर। होना तो साथ ही उसको वो सारी फीकी पड़ जाती है, बाकी बाकी यार ये घर 50 करोड़ का है, 10 का है, 20 का, लेकिन रह जाएगा इधर ही। तो ये सलामती दुनिया में कहीं नहीं है। आपने देखा, आपको सलामती नहीं मिली। कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी कान में दर्द है, कभी दांत में दर्द है, कभी इधर है, कभी औलाद की टेंशन है, कभी खाना नहीं है, कभी महंगाई है। ये सलामती वाला घर कौन सा है? क्यामत का, जन्नत के अंदर। लहुम दारुस सलाम इंदा रब्बिहिम। सबसे पहला तो ये मसला है कि आप जब जन्नत में इंशाल्लाह होंगे तो आपको डर ही कोई नहीं, आपको मौत नहीं आनी। अल्हम्दुलिल्लाह, मौत तो आनी नहीं है। और अल्लाह ताला की तरफ से सलामती की आवाजें हो रही, इल्ला कीलन सलामन सलामा। सूरह जो है, सूरह रहमान वाली आयत ना, सूरह वाकिया में, इल्ला कीलन सलामन सलामा, सलामती की आवाजें आ रही होंगी, अल्लाह ताला का दीदार हो रहा है। अब ये तस्वुरात में भी लेकर आया करें कभी, खास तौर पर रात के वक्त जब सारी दुनिया सोई होती है और अल्लाह आपका आसमान दुनिया पे आता है, उस वक्त कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला के साथ अटैच होने की। क्या ख्याल है जी? जी सर। जी उस सर वक्त तो बिल्कुल। एक तो ये कि दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, दूसरा ये कि अल्लाह आसमान दुनिया पे होते हैं और खुद कह रहे होते हैं कोई जो मुझसे कुछ मांगे या मुझसे माफी मांगे। आवाज नहीं आपकी क्लियर आई।
سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس وقت دنیا کی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی جی جی رات کے بالکل. پچھلے پہر میں. ہاں جی. دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی طرف سے خاص منادی ہو رہی ہوتی کہ ہے کوئی جی مجھ جی سے بالکل. مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. اچھا اس میں تمام اسٹوڈینٹس یہ ضرور توجہ کریں کہ ہمارے یہاں بعض چیزیں وہ کر دی گئی ہیں، مشکل بنا دی گئی ہیں. تو اس میں ایک آسانی ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، بس 2 رکعتیں چاہے مختصر پڑھ لیں. آپ کا نام لکھا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ 2 منٹ کے لیے اٹھا، انہوں بھی شامل کر لو بچ. دوسری یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر تہجد کی نیت سے آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے تو آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں سے لے کر وہاں تک ثابت ہے. سب سے بہتر وقت بلا شک و شبہ وہی ہے پچھلی رات کا. لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتا ہے تو عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے. اصل کام یہ ہے کہ آپ کا نام لکھا آ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور وہ خاص چیزیں آپ کو عنایت فرما دے. اور ہم بعض اوقات نا دنیا داری میں لگے رہ جاتے ہیں اور مادی وسائل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو پتا ہے بڑا پیج کام نہیں آتا، بڑا نوٹ وہاں پہ کام نہیں آتا جہاں چھوٹا سکہ کام آ جاتا ہے. آپ نے کئی دفعہ غور کیا ہوگا، میں تو غور کرتا ہوں کہ آپ نے 2 روپے کی چیز لی، آپ نے آدمی کو 5,000 کا نوٹ دیا، وہ آدمی بھی ویسے ہی وہ کہتا ہے بھائی 2,000 میں نہیں تو دے 2 روپے دو، میں ٹوٹے کتوں لے کے آؤں. آپ کا 5,000 بیکار ہو جاتا ہے. آپ کو صرف 2 روپے کا نوٹ چاہیے، وہ سکہ چاہیے. تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ یہ 2 روپے دیں گے تو اس نے دینا ورنہ اس نے نہیں دینا. بعض اوقات بڑے نوٹ رہ جاتے ہیں اور چھوٹے کام آ جاتے ہیں. ایگری جی؟ ایگری سر، ایسا ہی ہوتا ہے. تو جی کئی سر. دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ بڑا نوٹ دیا اس نے لفافہ واپس رکھ لیا، اس نے کہا میں نے نہیں دینا، آپ پہلے توڑا کے لائے. تو میرا تو 5,000 بیکار ہی ہو گیا نا کہ جو مجھے چیز ہی نہیں دے کے دے رہا. تو اس طرح بعض اوقات ایک سجدہ آپ کو وہ چیز دلوا دیتا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں دلوا سکتا. قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور ان کی نا فہم یوز آؤں اللہ فرماتا ہے ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی علیحدہ علیحدہ، جس طرح آپ بڑے بڑے سٹورز پہ دیکھتے ہیں. اور میں نے اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھاتی تو کاشف صاحب کو میں نے دیکھا 1-2 دن پہلے الفتح اسٹور پہ. ہاں جی کاشف بھائی. ویلنشیا میں. جی ویلنسیا میں الفتح اسٹور پہ آپ کچھ بائک کھڑی کر رہے تھے، ٹھیک ہے. جی ادھر میں تھا، ہاں تو وہاں سے تھوڑی آپ نے اندر دیکھا، اندر مختلف قسم کے جناب یہ الفتح اسٹور جو نیا کھلا ہے ویلنسیا کے پاس یونیورسٹی آف لاہور کے قریب، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوز اون صابن لگے ہوئے ہیں تو صابن ہی صابن ہیں، چمچے پڑے ہوئے تو چمچ ہی چمچ ہیں، فریج پڑی ہوئی تو فریج ہی فریجیں ہیں. ایسے ہی ہے. جی سر. قیامت والے دن ایک طرف بدکار اکٹھے کر دیے جائیں گے، ایک طرف مشرک اکٹھے کر دیے جائیں گے، ایک طرف زانی اکٹھے کر دیے جائیں گے، ایک طرف جناب جھوٹے اکٹھے کر دیے جائیں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر اللہ کہے گا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا شیطان کی بات نہیں کرنی، تمہیں نبی بتانے کے لیے علم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین. قیامت والے دن سورہ زمر کی آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فرشتے فرمائیں گے وقال لهم خزنتها، تو دسن کوئی نہیں آیا، وارننگ نہیں دی آپ کو، اور کوئی وارننگ دینے والا آیا کہ نہیں آیا. اب دنیا کے تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ وارننگ دینے والے آئے ہیں جن کو پروفٹس کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور شیطان کی عبادت تم نے کی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آپ کو پتا ہے قیامت والے دن شیطان بھی دوڑ جائے گا. وہ سورہ ابراہیم پڑھ لیجیے گا آخری رکوع سے پہلے والے 2 رکوع. وہ اذ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سچا تھا، میں جو وعدہ کیا وہ تو جھوٹا تھا. لا تلومونی، مجھے برا بھلا مت کہو. جتنے بھی دنیا میں بدکاری کرتے وہ تم نے کھولے، میں نے نہیں کھولے. وہ تو تمہیں میں ذہن کے اندر باتیں ڈالتا تھا، کرتے تو تم خود ہی تھے. بتائیے ایسا ہی ہے. جی سر بالکل ایسا ہی. اور وہ بدونی، یہ بھی وعدہ لیا گیا میری عبادت کرنی. تو آگے اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ قیامت والے دن منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اور یہ گواہی درست جائز اور بالکل واضح ہے، یعنی کہ قیامت والے دن صاحب چیز ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ فنکشن میں آ جائیں گی، باقی چیزیں بند کر دی جائیں گی. یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نا الٹ چیز ہے، بعض چیزیں آپ نے بند کر دی، بعض کھل گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا دنیا میں جو چیزیں چلا رہا ہے اس کو بند کر کے وہ چیزیں چلا دے گا جو ابھی دنیا میں نہیں چل رہی. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی کیا ہے.
اور اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ مومن، حتی سورہ حامیم سجدہ، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سورہ نور بھی آپ کو بتائی تھی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 ہے، وہاں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہمارے نا جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ میں کلاس کو بتا رہا تھا کہ آدمی نا بھائیوں بہنوں سے بچ جائے گا، کمرے میں داخل ہو جائے گا، کنڈیاں لگا لے گا، ساری گواہیاں ختم ہیں، تو بتائیے اپنے پیر پاؤں ہاتھ بازو وہ تو نہیں باہر آ کے آ سکتا، کیا خیال ہے؟ جی سر۔ یہ گواہ تو نہیں ساتھ ہی ہیں اس برا کے، ہے۔ جہاں مرضی چلا جائے گواہ ساتھ ہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے انہوں نے میرے خلاف گواہی دے دینی ہے، میں جہاں مرضی چلا جاؤں یہ گواہ میرے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اس کا، قیامت والے دن یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ جس کو بھی اللہ عمر دیتا ہے اس کو حلقت میں عمدہ کر دیتا ہے، الٹا دیتا ہے، الٹانے سے مراد ہے بچوں والی حرکتیں اس کی ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر وہ اس طرح کا ضدی بن جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس کے کانوں میں سماعت میں فرق آ جاتا ہے، بصارت میں فرق آ جاتا ہے، تمام چیزیں، اور اللہ من شاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ بچا لے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے نفی کی کہ میں نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے، کافروں کا زیادہ تر یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ شاعر ہے، تو اللہ فرماتا ہے شعر تو میں نے سکھائی نہیں، نہ میں نے سکھانے ہیں، وما ينبغي له، یہ شعر نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، وہ قرآن مبین، اور یہ واضح قرآن مجید ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بالکل واضح ہے، اس نے اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں رکھی۔ اگر کسی نبی نے کوئی بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس کی سرزنش کی ہے، قرآن نے وہ بھی بیان کر دی ہے۔ آپ نے یونس علیہ السلام کو واقعہ پڑھا ہے، آدم علیہ السلام کو واقعہ پڑھا ہے، ایوب علیہ السلام کو واقعہ پڑھا ہے، داؤد علیہ السلام کو واقعہ، فر راکع و اناب، وہ بھی سجدے میں گر پڑے، رکوع میں گر پڑے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے 70 سے یہ زیادہ مرتبہ۔ ہاں جی، یہ جو اس آیت پہ ایک واقعہ تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ وہ والی شاعری ہے جو مطلب کسی دوسری زبان کی ہے، اعجمی زبان کی ہے، اور وہ جو زبان تھا، وہ جو زبان تھی وہ کوئی تھا بلیک سمتھ جو لوہے کا کام کرتا ہے، رومن تھا شاید جو کرتا تھا بلیک سمتھ کا کام، اور اس کی زبان تھی وہ کوئی، تو وہ سورۃ الفصلت کی آئی تھی لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں ریفر کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، بالکل کی جا سکتی کہ وہ جو ہے وہ تو آجمی ہے، جو قرآن عربی میں ہے، وہ کیسے سکھا سکتا ہے اس کو، اور سکھانا کس کو ہے، لینذر من کان حیا، یہ قرآن اس لیے ہے کہ یہ زندہ لوگوں کو ڈرائے۔ اب زندہ میں دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک تو ویسے زندہ فزیکلی، اور ایک وہ آدمی ہے جو دل کا زندہ ہے، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے وہ بھی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ قرآن مجید ہدی و شفاء ہے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ کو نا کوالیفائی کرنا پڑتا ہے کسی چیز کے بارے میں، جیسے آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے ملازمت سے پہلے کہ جناب اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، تو آئی ڈی کارڈ بیسیکلی سب سے پہلی کوالیفکیشن ہے، آپ کی پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، آپ کو نوکری نہیں ملے گی جب تک آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی ویسے ہی ایمان والے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈراتا ہے قرآن کے ذریعے، اور وہ زندہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل زندہ ہو۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس کو یقین ہو، وہ کان لگا کے سنے کہ میرے رب نے مجھے کیا ہدایات دی ہیں، کیا انسٹرکشن دی ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں چوپایوں کا ذکر کیا ہے، اور چوپایوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ وہ جو چوپائے ہیں ذللناہا، ہم نے وہ چوپائے ان کے لیے ذلیل کر دی ہیں، ذلیل سے مراد ہے ان کے مطیع اور فرما بردار بنا دی، جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے چوپایوں کو رب بنایا ہوا ہے، بعضوں نے چوپایوں کو پتہ نہیں کیا کچھ بنایا، خاص طور پر آپ کو پتہ ہے گھوڑے کے بارے میں لوگوں نے بڑے بڑے نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ گھوڑا یہ کرتا ہے، گھوڑا وہ کرتا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذللنا تمام جانوروں کے لیے ہا کی ضمیر استعمال کی ہے، اور تمام جانور انسان کے مطیع ہیں، فرما بردار بنا دی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکس میں شیر جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قد والے آدمی کی بات مانتا ہے یا نہیں؟ مانتا ہے، وہ کہتا ہے سراغ جی میں سر نہ مانتا سنا ہے۔ جاؤ، وہ رنگ میں سے گزر جاتا ہے، وہ شیر جناب چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھی تک بندے کی بات مان، کہاں ہاتھی اور کہاں انسان 6 فٹ کا، اور کہاں ہاتھی 16 17 فٹ کے اتنے لمبے چوڑے ہاتھی ہے، پیر رکھ دیں تو آدمی کا کچھ نہ بچے۔ تو یہ تمام جانور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مطیع کر دیے ہیں، اور انسان کہتا ہے نہیں میں ان کا مطیع ہوں۔ دیکھیے کتنا فرق ہے
हिंदू क्या कहते हैं कि गाय हमारा खुदा है, गाय हमारा भगवान है, गाय हमारा देवता है, जो भी वो कहते हैं। और मुसलमानों में बाद लोग ऐसे हैं जो अब कहते हैं जी घोड़ा जो है इसमें बड़ी ये है वो है, घोड़ा मुश्किलें दूर करता है, घोड़े के ऊपर नहीं बैठना बल्कि नीचे से गुजरना है। पता है ना आपको इसी चीजों का। जी सर, और एक कुरान फिरका है। मजीद देखिए, कुरान मजीद की अल्लाह की कसम है, ये ऐसी किताब है जिसने ना हर जवाब दिया। देखिए यहाँ पर जल्लल्लाह का लफ्ज लिखकर साथ रकूबुहुम लिख दिया है। रकूबुहुम से मुराद है उन पर सवारी करना। और सवारी करने के लिहाज से घोड़े का अलहदा से अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान मजीद के अंदर ही। फरमाया वल खैला वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वजीना। हमने घोड़ा पैदा ही इसलिए किया है कि उस पर सवारी की जाए। तमाम घोड़े इसलिए पैदा किए गए। आपको पता है जब कोई चीज अपने मकसद से हटाकर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए तो इस्तेमाल करने वाला बेवकूफ कहलाता है। एग्री जी। एग्री सर, एग्री। आप ना एक नई फ्रिज लें तो फ्रिज का मकसद क्या है वो ज़हन में रख लें कि फ्रिज का मकसद होता है खाना ठंडा करना। आप फ्रिज घर ले आए, उसको ऑन करके ना आदमी अपने बच्चे को अंदर बिठा दे और फ्रिज कर दे बंद कि मेरे बच्चे को बड़ी गर्मी लग रही थी मैंने इसलिए इसको बंद कर दिया, ठंडा हो जाएगा मेरा बच्चा। आप बताइए ये दुरुस्त है ये बात? सर गलत है नहीं सर, ये और दुरुस्त नहीं। डेंजरस भी है। और मजीद आपने खुद ठंडा होना तो आप ऊपर बैठ जाएं, वो जहां पर बर्फ जमती है बस फिर हो गया काम। फ्रिज का भी हो गया, हमारा भी हो गया। क्या ख्याल है जी? जो चीज जिस मकसद जी के सर। लिए है उसी लिए बनाई। अल्लाह ने घोड़े का मकसद क्या बयान किया है? उस पर सवारी करना। घोड़े का मकसद ये तो नहीं बयान नीचे से गुजरना है आपने उसको, या उसको समझना है कि जी इसका मैं जूठा खाऊंगा तो बड़ा जनाब जी बरकत वाला हो जाएगा काम। तो फरमाया उनके लिए तुम्हारे लिए मनफियत भी है, तुम्हारे लिए मुख्तलिफ चीजें भी हैं, तुम उनको इस्तेमाल करते हो। और आपको पता है दुनिया में जहां मर्जी चले जाए जो जानवरों के जिस्म से दूध बरामद होता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। खास तौर पर बकरी का दूध है, ऊँटनी का दूध है, इस तरह ही आपके ये जो भैंस का दूध है, गाय का दूध है, ये तमाम दूध आपको पता है कितनी इनमें ताकत अल्लाह ने रखी हुई है। और आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है दूध का खालिस मिलना और बड़ा आसान है। दूध खालिस हो जाता है आदमी ताज़ा दम हो जाता है। कुरान कहता है साई गली शारिबीन कि ये जो दूध है ये पीने वालों को फर्क दे देता है। तो जिनको अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते। जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या करेगा? एक आदमी की जेब में 10 रुपए नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, 5 लाख रुपए दे देगा जी? नहीं नहीं दे सकता। तो वो जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे वो मेरी कैसे मदद करेंगे क़यामत वाले दिन? तो फरमाया अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। और इंसान देखिए कि अल्लाह ने उसको एक कतरे से पैदा किया है, फिर वो अल्लाह ताला से लड़ता है। और फिर वो सूरह मोमिनून की पहला रुकू आपको मैंने बताया था कि लुत्फे को अल्लाह ताला ने कतरे को एक फी करार मकीन एक जगह रख दिया। कैसी करार है, कैसी महफूज जगह अल्लाह ने रखा उसको। अल्लाह अकबर। यानी कि मादा के रहम के अंदर उसको अल्लाह ने रख दिया है, रहम मादर में। कितना कोई उस पर आपको पहुंच नहीं सकता वहां तक, वहां रख दिया। फिर अल्लाह वहां पर उसकी परवरिश करता है। वो नुतफे से क्या बनता है, अलका बनता है, फिर मुर्गा बनता है, फिर उसकी हड्डियां बनती हैं, सुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर अल्लाह उस पर गोश्त चढ़ाता है, फिर हलकना खलकना, फिर अल्लाह उसको डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर देता है। किसी को लड़का बना देता है, किसी को लड़की बना देता है। जो लड़के की सिफत है वो लड़की में नहीं हुई है, जो लड़की की है वो लड़के में नहीं है। फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। फरमाया ऐसा भी है कोई पैदा करने वाला। अल्लाह। खवातीन सुन रही हैं जी बात? जी सर। अच्छा, ये आवाज 3 4 खवातीन मौजूद हैं। कोई खातून ऐसी बिरयानी पका सकती है कि पके बिरयानी और उसके बाद चावल पुलाव वाले बन जाए दरमियान में ही, बाद जर्दा बन जाए? हाँ जी। नहीं सर। क्या करना पड़ेगा आपको? बिरयानी अलहदा, उसको पुलाव अलहदा और जर्दा अलहदा, इस तरह ही करेंगे ना आप? जी सर। अच्छा, दूसरी मिसाल, कोई खातून ऐसा मशरूब बना सकती है कि नीचे वाली तह के अंदर रूह अफ़ज़ा हो और उसके ऊपर वाली तह के अंदर दूध हो? हाँ जी। नहीं जी सर। सर। बना सकते हैं कोई? नहीं सर। सर कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है, अगर आप उसको मिलाएंगे नहीं तो नीचे रूह अफ़ज़ा और ऊपर दूध आ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं बन सकता सर। नहीं तो बने आप बन ही नहीं सकता ना। देखिए ना आपने पानी डाला रूह अफ़ज़ा बना लिया, उसको जैसे दूध डालेगा उसमें हल हो जाएगा फौरन, बन ही नहीं सकता।
अब वो कौन है जिसने फरमाया मारजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, फरमाया हमने दो दरिया बनाए, दरमियान में कोई दीवार नहीं है, लेकिन इधर वाला पानी उधर में, उधर वाला इधर में मिक्स नहीं होता। कौन है वो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस तरह वो कौन है जो नुतफे को, छोटे से कतरे को दो शक्लों में कन्वर्ट करता है, दो, किसी को लड़की किसी को लड़का बना देता है। ये वो अल्लाह है जो हर चीज पर कादिर है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो हर चीज पर कादिर है। और फरमाया ये इंसान मेरे बारे में झगड़ता है और कहता है कि जी अल्लाह ताला हमें दोबारा कैसे पैदा करेगा। और भाई जिसने पहले बगैर किसी चीज के पैदा किया वो आप ही पैदा कर ले। आप तो आप बहुत बड़ी चीज हैं, अब तो आप 6 फुट के आदमी हैं, अब तो आपके अंदर जिस्म, ताकत, सारी चीजें, सलाहियतें मौजूद हैं। मेरी पैदाइश से 2 साल पहले मेरा नामो निशान दुनिया में मौजूद नहीं था, अल्लाह ने फिर मुझे पैदा कर लिया, तो अब तो मेरा जिस्म 6 फुट का मौजूद है, अब क्यों नहीं अल्लाह पैदा करेगा। और फरमाया कि मैं वहिया रमीम, कौन हड्डियों को जिंदा करेगा। हालांकि हड्डियां जिंदा करना तो बात की बात है, अल्लाह ताला ने तो तुम्हें बगैर किसी वजूद के वजूद दिया हुआ है, और वो जिसने पहले पैदा किया है वो दोबारा भी पैदा कर लेगा। और फरमाया कि उस अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग निकाली, और वो दरख्त जिसको तुमने पानी दिया, अल्लाह ने उसमें उसकी जिद आग को पैदा कर दिया। वो जो ये काम कर सकता है वो आसमानों और जमीन को पैदा कर सकता है, और वो तुम्हें भी दोबारा पैदा कर सकता है, क्योंकि वो खल्लाकुल अलीम है। वो बेहतरीन पैदा करने वाला है और हर मखलूक से वाकिफ है। उसकी मखलूक कहाँ कहाँ है, अल्लाह ताला को हर मखलूक का इल्म है, और कोई आपकी तरह नहीं है। वो लईसा कमिस्लिही शैउन कुल हुवल्लाहु अहद ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। और मैं उसका काम क्या है, वो तो इरादा करता है किसी चीज का, कहता है कौन, तो वो हो जाती है। अगर उसने पूरी कायनात तबाह करनी है, आप इसके साथ ना एक डेफिनेशन ऐड कर लें। आपको पता है डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई जाती हैं तो क्या तरीकेकार होता है? सर हम एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं, TNT, डायनामाइट वगैरह। हाँ, उसका होता मतलब क्या है कि बैकग्राउंड में कई हफ्ते पहले साइड बाय इधर उधर की इमारतें खाली करवा ली जाती हैं, या उनको वार्निंग दे दी जाती है कि हमने बिल्डिंग गिरानी है, और वो ना इवैक्यूएट करवा ली जाती है, खाली हो जाती है। उसके बाद आप उस TNT या डायनामाइट की ना इंटेंसिटी के लिहाज से उतना एरिया जो है वो उसको कवर कर लेते हैं कि इस एरिया में कोई चीज आने ना पाए। फिर वो पूरी जमीन का अंदाजा लगाया जाता है। उसके बाद डायनामाइट को फिक्स किया जाता है बुनियादों में भी, जहां जहां जरूरत होती है तो वहां फिक्स कर दिया जाता है उसको। ये सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग को गिराने के लिए आपको कई हफ्तों और महीनों की प्लानिंग करनी पड़ती है। एग्री जी? एग्री सर, ऐसा ही होता है बिल्कुल। और अल्लाह ने आसमान और जमीन खत्म कर जी देने सर। हैं, पहाड़ खत्म कर देने हैं, क्या कह के? कौन? हाँ, कौन? बस क्या आसमान भी क्या, सारा कुछ क्या खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। यस अलूना का अनिल जिबाली कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा। सूरह तौहा में फरमाया कि आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करना, अल्लाह ने कौन कहना है पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया वमा तकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। तो फाम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राजिया, अल्लाह ने जगह जगह इसका जिक्र किया है। फयज़रुहा कान सफसफा यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस समावातु व बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आसमान और जमीन खत्म कर दिए जाएंगे। जुमिय शम्सु वल कमर, आसमान, ये सूरज और चांद जो है ना इकट्ठे कर दिए जाएंगे। कल मैं कौन कौन कहना है, कहानी खत्म हो जानी है, मेरी भी, आपकी भी, पूरी दुनिया की। बताइए कितना ताकतवर है आपका रब। हाँ जी। सर सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा ये अब ये दलील है कि इतने ताकतवर रब के हम बंदे हैं, तो हमें कोई परेशानी, मायूस होना चाहिए जी? नहीं सर। हाँ, ये हमें मायूसी से दूर करने वाली आयत है। मैं बीमार हूँ कोई बात नहीं, मैं परेशान हूँ कोई बात नहीं, मैं बेरोजगार हूँ कोई बात नहीं, मेरी मतलब कोई फलां मसला है कोई बात नहीं। मेरा रब हर मसले को रब हासिल हाल करने पर कादिर है। उसने कौन कहना है हो जाना है। कौन? अभी अल्लाह ताला की अपनी शान है। उसने कौन कहना है पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी, कौन कहना है पूरी बस्ती बन जाएगी, कौन कहना है पूरी बस्ती में हर चीज हो जाएगी। ये अल्लाह ताला की अपनी एक मशीयत है, उसका अपना इरादा है, जिससे इंसान ना पहुंच सकता है ना पहुंच सकेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर सोच से मावरा है, वो हर चीज पर कादिर है। आगे फरमाया फसुबहान अल्लज़ी, अल्लाह पाक है, बियदिही मलकूतु कुल्ली शै। मलकूत मुबालके का सीगा है, हर तरह की बादशाह। आपको पता है एक आम मुल्क का बादशाह, उसकी बादशाह जो है ना वो दरख्तों पर नहीं होती। क्या कोई बादशाह ऐसा है जिसकी बादशाह बंदरों पर हो, चींटियों पर हो, मच्छरों पर हो? क्यों जी? नहीं नहीं सर। सर, ऐसा नहीं सर। जी खवातीन बताएं जी।
कोई दुनियावी बादशाह है जिसकी हुकूमत सैलाबों पर हो, पानी पर हो? नहीं सर। नहीं फिर सर। ये मुल्क जो है कुछ ना हुआ। असल में मलाकूत है, पानी आग, पानी अल्लाह के कब्जे में। जब अल्लाह हुक्म देता है ना पानी को, तो आपको पता है पानी के सामने कोई ठहर सकता है? कोई बिल्डिंग ठहर सकती है पानी के आगे? कोई भी नहीं ठहर नहीं सकता। सर। जब पानी आता है ना अपनी जोबन पर, तो कोई चीज नहीं बचती। तो अल्लाह फरमाता है वो उसके हाथ में, असल मलाकूत अल्लाह के हाथ में है। तो याद रखिए, जब आपको अल्लाह ताला कोई ताकत दे, किसी इदारे का सरबराह बना दे, किसी मैनेजमेंट का आपको हेड बना दे, सीईओ बना दे, चेयरमैन बना दे, तो ये याद रखिएगा, आप आजिज़ी तभी इख्तियार कर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि भाई ये अल्लाह ताला के तौफीक से मुझे मिली है। मेरे पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि मैं अपने मातहतों के दिल के हालात जान सकूं। मातहतों के दिल के हालात सिर्फ अल्लाह जानता है। ये मुझे मुल्क मिला है, मलाकूत नहीं मिली। तो ये मुल्क मिला है वो भी अल्लाह की मेहरबानी, उसने दे दिया है मुझे। तो उस वक्त आप जब आजिज बनेंगे ना, फिर अपने अमाल के अंदर, अपने अफाल के अंदर इंसानियत लेकर आएंगे, और दूसरों को भी आप इंसान समझेंगे, क्योंकि मलाकूत अल्लाह ताला के हाथ में है। और मलाकूत का मतलब ये है कि आप हर चीज पर ताकत रखते हैं, और वो ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है कि चींटियों पर उसकी हुकूमत है। वो चींटियों को हुक्म देता है, आपके घर की वो जनाब जी ऐसी तैसी करके फेर देती है। तीसरा, आपको पता है ये दीमक वाला काम, आप मकान बनाते हैं, इतना खूबसूरत आपने फर्नीचर बनाया, और दीमक खा गई उसको। अब दीमक कैसे कंट्रोल करें? तो ये मलाकूत उसके हाथ में है, जो हर चीज पर जिसकी ताकत है, जिसकी हुकूमत है। और आखिरी आयत फरमाया हुआ इलैहि तुरजाऊन, बड़ा छोटा सा जुमला है, बड़ा मानी खेज है, तुम्हें उसी की तरफ लौटाया जाएगा, या तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। तो ये आपका सिलेबस है, आपको दोबारा फिर आपकी रिव्यू होगी मुख्तसरन। तो ये आपका सिलेबस मुकम्मल हुआ। 51 से 83 तक आयात हैं जो आपके वाइवा में होंगी।